हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल और सभी भाई बंधु हैं दाना शहर तो मेरे प्रणाम। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी एडवेंचर और मेरा नाम है सुमित कुमार। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक शख्स हैं। इनको शायद आप सभी लोग पहचानते होंगे। इनका नाम है महेश नैनवाल और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है हिली बॉयस यूके, है ना? हिल्स बॉय यूके। हिल्स बॉय यूके है, सॉरी। फिर से तो बोलो। इन्होंने जो अचीवमेंट की है इस बार, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पूरे 1 डेढ़ साल बाद घर आ रहे हैं अपने। ये इसका रीज़न ये है कि ये पूरा इंडिया ट्रैवल करके आ रहे हैं। और ऐसे मौसम में, ऐसे वक्त के बाद, आपको पता ही है कि इतनी बड़ी, मतलब जो पैंडेमिक सिचुएशन हुई थी, उसके बाद इंटर ट्रैवल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इन्होंने घर से, आपको पता है, 1 रुपया भी नहीं मांगा। और उसके बावजूद भी ये पूरा इंटर ट्रैवल करके आए। मतलब जो इनकी स्किल है और जो इनका डिटर्मिनेशन है, इनके अंदर जो खूबी है, वो बखूबी बहुत ही तारीफ करने वाली बात। हाँ जी, 1 हफ्ता इनको घर आए हुए हो रहा है। तो कैसा लग रहा है घर पे? अच्छा लग रहा है। शांति महसूस हो रही, सुकून मिल रहा है बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत। मिल ही रहा होगा, क्योंकि भाई देखिए, बाहर का खाना पीना कैसे होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। घर में आएंगे तो उस तरह से खाना पीना मिलता है। वहाँ के हाथ का बन बनाया खाना, प्यार से मिलने वाला खाना, वो बात अलग होती है। खैर, मैं कल आया था इनके घर पे। और आज मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आए, आधे घंटे पहले। ये अपने कुछ काम से कहीं जा रखे थे ये। और अभी भी थोड़ी देर पहले घर पे आए। तो महेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा, आपने थैंक यू। इंडिया ट्रैवल किया। थैंक यू सो और मच। मतलब बहुत बड़ी बात है इंडिया ट्रैवल करना। और मैंने आपके ब्लॉग्स देखता हूँ, मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं और रिश्ते में भी मुझसे छोटे हैं, लेकिन जो सीख होते हैं ना, वो आप अपने से छोटों से, बड़ों से, किसी से भी सीख ले सकते हो। चाहे अच्छी चीज होनी चाहिए बस वो। तो मनीष जी, सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहूंगा कि जो आपका इंटर ट्रैवल था, उसमें कितनी सारी कठिनाइयां आई थी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसा रहा था आपका सफर? देखिए, कठिनाइयों की बात करूँ तो कठिनाई तो हर काम में आती है, चाहे आप घर में हो या फिर कहीं बाहर हो। कठिनाइयाँ तो हर तरह आती है। लेकिन यह है कि बहुत अच्छे से मैंने 365 दिन पूरे भारत में बिताए। और इन 365 दिनों में मैंने 29 स्टेट कवर किए। स्टेट। हाँ, तो मतलब मैंने अपना सफ़र ठंड में शुरू किया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड बहुत था। ज्यादा ठंड थी, हाँ। जनवरी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा ठंड था। तो उसके बाद बरसात आई, थोड़ी बहुत बरसात आई। बरसात के बाद फिर से गर्मी का सीज़न आया। उस टाइम मैं बिहार, झारखंड में था। तो गर्मियों के बाद फिर से बहुत भयंकर वाली बरसात आई। उससे पहले मतलब ये मान के चलो कि मैंने पूरा ये जो मिडिल वाला इंडिया था, ये सब कवर कर लिया था। तो मैं साउथ इंडिया की तरफ गया। तो वहाँ बहुत भयंकर बारिश में मैंने झेला, बारिश से लड़ा। हाँ, मैंने आपका वो नॉर्थ वाला वीडियो देखा था, नॉर्थ, जब नॉर्थ एरिया की तरफ आप गए थे। हाँ, वहां आपकी जो मैंने वीडियो देखी थी, जी। वहां पे मेरे को लगा कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि शायद आप यहीं से, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मैं आपके सामने तो मैं आपके बारे में जो मैं सोचा वो नहीं बताऊंगा। हाँ, मुझे एक बार लगा कि जब आप बारिश में भीगे वहां, आपके सारा कपड़े वगैरह भीगे, जो आपने वो पोस्टर बनाया था हाँ, हाँ। वो सब भीगा, मुझे एक बार लगा कि आप शायद टूट जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको। हाँ, लगा था मेरे को, क्योंकि मेरे पास उस टाइम ना छाता नहीं थी। मुझे एक भाई ने रेनकोट भी गिफ्ट किया था, लेकिन मेरे पास बैग इतना बड़ा था कि मैं वो सारा बैग नहीं बचा पाया। और बारिश में मैंने सफ़र किया था बाइक में, क्योंकि गाड़ी में मेरे को लिफ्ट नहीं मिला था। तो बाइक में मिला था, तो रास्ते में बारिश हो गई। तो मैं उस टाइम था अरुणाचल में। वो 1 अप्रैल की बात है, 2022। और कल तो नया साल लग चुका है। तो दोस्तों, उस टाइम क्या हुआ कि सारा सामान भीग गया मेरा। तो मेरे लिए सामान का बहुत बड़ा वैल्यू था मेरा। तो मैं भीगता, मैं बीमार भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। लेकिन सामान जो भीगा, उसको सुखाने में, वहां पे तो धूप भी नहीं थी, काफी दिन से बारिश चल रही थी। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं बोला कि यार, कैसे होगा अब आगे का सफर। ये तो है। टूट गया था अंदर से। लेकिन फिर बोला यार ठीक है यार, एक दो कपड़े सुखाए वहाँ हीटर पे वगैरह पे, और बाकी गीले कपड़े पन्नी पे पैक करके बैग में रख दिए। तो फिर मैं वहां से कंटिन्यू एक जोड़ी कपड़े मैंने 12, 15, 20 दिन तक चलाए। सच बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो 20 दिन तक चलाए, तो फिर तब तक वो अपने आप सूख गए, जो बैग में रखे थे गीले कपड़े। वो बीस तो वो तो क्या कहता है, आपके चलने फिरने की गर्मी से सूख गए होंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी काम आसान नहीं आसान होता तो है। बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे काम कठिन होते हैं, लेकिन आप उनको आसान बना सकते हो अपनी सोच से। सोच से, सही आप बात है। जो सोच सकते हो ना, और जो आप करने की मतलब एक बार ठान सकते हो ना, तो वो काम भी होगा और आपकी सोच तो इंक्रीज। मैं इनसे बहुत मतलब इंस्पायर भी काफ़ी हूँ, क्योंकि देखिए, घर वाले तो पहले आपको इजाज़त नहीं देते हैं
कि यहाँ से आपको इंटर ट्रैवल करना है भाई, कैसे रहोगे, क्या रहोगे, इतना बड़ा बैग, साथ में टेंट, आपका जो बिस्तरबंद वगैरह रहता है, कपड़े रहते हैं। फिर बीच में कई चीज़ें खाने पीने की भी ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आदमी की डेली की नीड होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो उस बीच इंटर ट्रैवल करना बिना गाड़ी के और लिफ्ट ले लेके, और न जाने कैसे कैसे लोग मिलते हैं, क्योंकि देखिए एक जैसे सोच रहे लोग तो रहते नहीं है दुनिया में, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा काम जो किया है उसके लिए मैं मतलब बहुत खुश हूँ इनसे। और देखते हैं आगे और ये क्या क्या करेंगे। मैं तो मैं इनसे यही उम्मीद करूंगा कि ये और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज अचीवमेंट करें, और बहुत सारे ऐसे 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 नए नए रिकॉर्ड बनाएं जो शायद ही मतलब लोगों ने देखे हों। क्योंकि देखिए एक व्लॉगर की जिंदगी कभी स्थिर नहीं होती है ना? बिल्कुल है बिल्कुल। ना? बिल्कुल भी स्थिर नहीं होती है। उससे हर दिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट बनाना पड़ता है, लोगों को नया नया कंटेंट देना पड़ता है ताकि लोग उनसे बोर ना हो, उस तरह को उनको बिजी रखना पड़ता है। ये आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी समझनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए आगे भी कहीं आपको व्लॉगर मिल जाएंगे, मतलब आने वाले कोई ब्लॉग बनाने की अभी सोच रहा होगा, कहीं लोग आएंगे अभी भी। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, और हम दोनों आपसे यही दोनों कहते हैं कि आप प्लीज़ 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 जो भी आपको व्लॉगर मिलता है उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों की सोच देखी है। मैंने भी बहुत सारा ट्रैवल किया है। मैंने सिर्फ ये है कि मैंने उत्तराखंड अभी कम ही ट्रैवल किया है, मेरे को और ट्रैवल करना है। लेकिन मैंने जितना भी ट्रैवल किया है ना, मैं उसमें बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आपने मेरा रुद्रनाथ वाला व्लॉग देखा होगा। मेरे को भी वहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिले, मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले वहाँ पर, जिनसे मेरी अभी भी वार्तालाप होती रहती है। पर कहीं सोच ऐसे सोच के लोग होते हैं कि वो ब्लॉगर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा खफा हूँ, क्योंकि देखिए एक इंसान इतनी मेहनत करता है, पैदल चलता है, खाया नहीं खाया कुछ पता नहीं होता है उसका, है कि एक्चुअली नहीं? समीर जी, होता क्या है कि उन लोगों को असलियत पता नहीं होती है, वो हमको केवल कैमरे पे देखते हैं, कैमरे कैमरे पे के देखते पीछे का हैं। जो स्ट्रगल होता है ना, वो नहीं वो नहीं देखते देखते। हो। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उस टाइम डेली ब्लॉगिंग कर रहा था, अभी भी डेली ब्लॉगिंग करता हूं अपने चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है हिल्स बॉय यूके, नाम से आप लोग विजिट करना। जरूर कीजिएगा। जी। तो मैं क्या करता था, पूरे दिन भर ट्रैवल करता था, बाय वॉक एंड हिच हाइकिंग करता था, यानी कि एक जगह से दूसरे को मैं लिफ्ट लेके जाता था। मेरा ज्यादातर वॉकिंग का डिस्टेंस मैं कवर करता था, 10 से 15 किलोमीटर अराउंड पर डे मैं इतना कवर कर लेता था पैदल। जी जी जी। फिर शाम को 4-5 बजे अपना रहने का व्यवस्था देखता था और अपना कैंप करके सोने की देख लेता था। तो उसके बाद मुझे एडिटिंग करना होता था। मतलब कैमरा पे बोलना इजी है, लेकिन उसके बाद एडिटिंग करना, कुछ लोगों को तो कैमरे पे भी बोलना इजी नहीं है, नहीं होता है। बिकॉज हर कोई पब्लिक में कैमरा लेके बात नहीं कर सकता। नहीं कर सकता बट है, खैर, नहीं। हम लोगों को आदत पड़ गया, तो हम लोग बात तो कर लेते हैं, वो इजी हम्म। समझते हैं। बट उसके बाद थका हुआ आके अपने टेंट में, अपने घर में, वो मेरा घर था, उसके अंदर एडिटिंग करना, वो कि 2-3 घंटे उन सबको जोड़ना, एक साथ एक ब्लॉग के रूप में बनाना, वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि बंदा तो पूरा दिन का थका हुआ है, हम्म। उसके बाद उसको काम करना पड़ रहा, फिर खाने खाने का भी देखना पड़ता है। तो कभी कभी तो मैंने रात को बिस्किट खा के भी रातें गुजारी है, कभी कभी तो हम्म। पानी पी के भी रातें गुजारी है। मतलब बहुत सारा स्ट्रगल जो मैंने किया है वो 365 दिन का। तो लोगों को एज ए रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि यार, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कैमरे के पीछे हमारी लाइफ कितना स्ट्रगल होती है, कोई भी हमको मार सकता है, कोई भी लूट सकता है, लूट तो सकता हम है आराम से। बिना डरे कंटिन्यू काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नॉर्मल सी चीज बताता हूँ, कि आप मान लीजिए कि एक व्लॉगर नहीं है, आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, बस ऐसे ही घूमने ही जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, अकेले हो आप, और अगर आपको किसी ने गलत जज कर दिया, या गलत जज नहीं करा, वो आपसे कुछ मतलब लेने के चक्कर में है कि यार इसके पास पैसे होंगे, न जाने क्या क्या होगा, ये होगा। अगर वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करेंगे तो आपको कैसे लगेगा? आप इस बात को जरा सोचिए तो जरा, है ना? लगेगा ना, बुरा जरूर लगेगा। तो वैसे ही ब्लॉगर की जिंदगी होती है, उसे अपना कैमरा भी संभालना पड़ता है, अपने पैसे भी संभालने पड़ते हैं, और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे। हमारे जान मतलब ब्लॉगर को इतना लंबा सोचना पड़ता है ना कि हमारे जाने के बाद भी वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, एक ब्लॉगर ये भी सोचता है। क्योंकि बिल्कुल वो, बिल्कुल है ना, वो हर बिल्कुल जगह अपना अच्छा इफेक्ट डालना चाहता है बिल्कुल। कि भाई ताकि लोग मुझे याद रखें, और हमेशा मुझे याद रखें, और अच्छे कामों के लिए मुझे याद रखा जाए। ये होता है। तो महेश जी, बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं। जी। तो मैं अगर आपके आगे का प्लान क्या है? वैसे आपने कुछ सोचा ही होगा। देखिए, मैंने 2022 पूरा भारत में ट्रैवल किया है, 29 स्टेट, वो भी एक साथ बिना रुके बिना बिना रेस्ट रुके। लिए। जी जी जी। हम, मेरा एक ही है कि मैं कोई काम करता हूँ तो उसको
पूरा करके ही छोड़ता हूँ। फिर जब आंधी आए, तूफान आए, तूफान बारिश आए, आए। बाढ़ आए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता। हम्म, तो अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगा जनवरी सेकंड वीक से या फिर लास्ट वीक से, जैसे भी मेरा प्लान बनेगा। वाह, तो मैं इंटरनेशनल नेपाल से अपना ट्रिप स्टार्ट करूंगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस वाह, तरीके से मैं वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। वाह। मेरा एक सपना है कि जिस तरीके से मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, पूरा चप्पा चप्पा देखा, जी, जी, जी। उसी तरीके से मैं एक दिन वर्ल्ड का भी चप्पा चप्पा देखूं, और वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाऊं कि कैसी बताइए। जी, लाइफ जी, है। जी। और जैसे कि लोग बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग भारत को ही एक दूसरे स्टेट का बदनाम करते हैं कि भाई आपको नागालैंड नहीं जाना चाहिए, वहां पे लोग नंगे रहते हैं, या नाग खाते हैं, या सांप खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। ऐसे लोगों बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि मीडिया जो होती है ना, वो उसको बड़ा चढ़ा के बोलती है। जी, लेकिन जी, आप जी, जी। रियलिटी में अगर वहां जाओगे ना, पूरा भारत एक तरफ और नॉर्थ ईस्ट एक तरफ, वहाँ के जो लोग हैं, जो उनके अंदर मतलब फेथ है, लव है, वो मतलब अल्टीमेट है गाइस, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। देखिए, सभी स्टेट का अपना अपना कल्चर होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल वो जैसे हमारा कल्चर किसी को पसंद ना आए या उनका कल्चर हमें पसंद ना आए, ये स्वाभाविक बात है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को हमको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। जैसे भी है वो इंडिया के अंदर है, हमारा इंडिया है। हमें अपने मतलब अगर हम एक स्टेट को बदनाम कर रहे हैं या इंडिया की एक जगह को बदनाम कर रहे हैं, तो वो एक इंडिया की बदनामी है। क्योंकि यूट्यूब पे पूरी दुनिया देख सकती है। अगर किसी ने देख लिया, आपकी एक वीडियो वायरल होगी क्या पता, तो वो पूरी दुनिया देख लेती है। और दूसरा क्या है, हाँ, आपको सतर्क रहने के लिए वीडियो बनानी चाहिए कि भाई यहाँ पे इस तरीके से रहे, ये रहे, वो रहे। ये चीज बताने का व्लॉगरों का काम है, लेकिन बदनाम करने का काम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ कि उत्तराखंड में इतनी सारी चीजें हैं, वो बहुत पहले से हैं, वो हमारी वजह से नहीं है। ठीक है ना? आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जब केदारनाथ है, जब बद्रीनाथ है, तब जाके हमें सोचिए, अगर केदार बद्री उत्तराखंड में नहीं होता तो क्या हम लोगों के पास कंटेंट होता? नहीं होता। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, और ओली नहीं होता, ये नहीं होता, तो फिर हम क्या करते? कुछ नहीं करता ना। जब वो चीज़ है, हम उस चीज़ के पीछे जा रहे हैं, और वो चीज़ हमको फायदा पहुंचा रही है। बिल्कुल ठीक है ना? तो महेश जी, बातें बहुत हो चुकी हैं। जी जी। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना पूछना चाहूंगा। जो भी आप इंटर ट्रैवल करने वाले हैं और या सोच रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो आप मतलब क्या राय है आपकी उनके लिए? मतलब जो भी इस टाइम भारत यात्रा या इंडिया ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, एक मिनट है, तो उन सबको मैं एक ही राय दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए अपने अंदर से। आप इंडिया तभी हासिल कर सकते हो, तभी ट्रैवल कर सकते हो, जब अपने आप को आप पहले अंदर से मजबूत बनाओगे। वो तो है। क्योंकि पैसा हर जगह काम नहीं आता। काम नहीं आता है। आपकी सोच और आपके अंदर का जो इंसान है ना, जो जज्बा जिसको बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। उसके बाद आप इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड को फतेह कर सकते हो, वर्ल्ड को ट्रैवल कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना जिगरा बनाइए, ठीक है अपना भाई, बिल्कुल। मतलब एक बनाइए अपने अंदर को, जो होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, अंदर वाला हाँ, हाँ, हाँ। आई डोंट नो उसका मतलब नाम। खूंखार बन जाइए कि भाई मुझे हाँ, करना है तो करना जज्बा है। जज्बा। थोड़ा सा जज्बा, हाँ। थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। एक बिना रिस्क एक के तो कुछ लाइन भी नहीं है। बोलूंगा मैं जी, जी, आपके बिल्कुल, चैनल बिल्कुल। पे बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरा मतलब, लोग मुझे पागल ही बोलते थे कि यार, मेरे घर वालों को भी लोगों ने बहुत, सब लोगों ने बोला कि अच्छा, तुम्हारा लड़का पागल हो गया यार, अच्छा, इतनी सी अच्छा। उम्र में भारत यात्रा करने। लोग तो बुढ़ापे में जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं पागल हूँ। पागल का फुल फॉर्म उनको पता नहीं, लेकिन पता मैं नहीं। आपके चैनल पे अपने माध्यम जी, से जी, जी, बताता जी, हूँ। जी, जी। पागल, पाग का जो पहला पौ होता है ना, पौ, उसको बोलते हैं प्रगतिशील। प्रगतिशील, हाँ, हाँ, जो हाँ। गा होता है ना, उसको बोलते हैं गतिशील। जो अच्छा। ला होता है उसको बोलते हैं लगनशील। तो लगनशील। पागल का जो फुल फॉर्म होता है वाह कि यार। प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील। तो लगनशील। किसी काम के पीछे ऐसे पड़ जाओ कि प्रगतिशील हो, गतिशील हो, और वो उस काम के प्रति आप लगनशील हो। यानी कि अगर आपको किसी ने पागल बोल दिया ना, समझ लो आप प्रगति करने बैठ गए भाई। हाँ। आप अलग हो गए, और और यही चीज आपको आगे पहुंचाएगी। यही जिनको दुनिया ने पागल बोला है ना, वही इतिहास लिखते हैं, इतिहास वही लिखते हैं, इतिहास रचते हैं। रचते हैं। खैर, बहुत सारी बातें हैं। बात हो चुकी है तो जी। और अगर, बस, और सबसे पहले तो भाई आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच। वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए। थैंक यू सो और मच। मेरी आपकी मतलब मेरी जो बेस्ट विशेज हैं आपके साथ हैं। जी और जी मैं यही केदार बाबा से दुआ करूंगा कि आपका जो वर्ल्ड जो टूर होने वाला है, जी जी। कभी भी होगा, वो आपका सबसे बेस्ट जर्नी रहे, और थैंक आप यू बहुत थैंक यू। उन्नति की ओर आप जाएं। सब लोग भी सपोर्ट करना। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है हिल्स बॉय यूके। ठीक है। तो विजिट करना, अच्छी लगी ब्लॉग्स तो लाइक्स और सब्सक्राइब वगैरह भी करना।
और सुमित जी को भी फॉलो करना, जितने भी लोग ऑडियंस मेरी तरफ से देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिन से कंटिन्यू ब्लॉग बना रहे हैं, जी काफी अच्छा इनका ब्लॉग है, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे इन फ्यूचर करेंगे। आपके लिए। जी जी तो बिल्कुल। ठीक है फिर, ओके नमस्कार, गाइस, जय थैंक यू। हिंद, जय उत्तराखंड। तो बी सेफ, और क्या बोलूँ ज़्यादा, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग।